क्या सच में गौतम गंभीर सीनियर खिलाड़ी को बाहर करना चाहते हैं? देखिए, अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है, रोको की वापसी हो चुकी है, लेकिन इधर भारत में मोहम्मद शमी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है और हड़कंप मच चुका है। और कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने उस बयान से चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर और हेड कोच ऑफ टीम इंडिया गौतम गंभीर पर सवाल ना सिर्फ खड़े किए हैं, बल्कि ये समझने पर और इस बात को जानने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारतीय टीम में सिलेक्शन जो हो रहा है वो बेहद शर्मनाक वाली सिलेक्शन है। अभी तक तो सवाल लगातार इस बात के उठ रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको टेस्ट से कप्तानी से हटा दिया गया, वनडे से रोहित की कप्तानी ले ली गई, कुछ प्लेयर्स टीम में क्यों है, क्यों नहीं है, इस पर सवाल उठाया जाएगा तो गंभीर को बुरा लग जाता है। कृष्णाचारी श्रीकांत ने हर्षित राणा को लेकर के सवाल उठा दिया कि वो टीम में क्यों चुने जाते हैं, तो गंभीर ने कह दिया कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसे जो पुराने क्रिकेटर एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात बोल देते हैं। लेकिन कई बार सवाल उठता है आखिरकार कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ भारतीय टीम के लिए, एक ऐसा प्लेयर जिसे 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पहले 4 मैचेस में ना खेलने के बाद जब मौका मिला, हार्दिक पांड्या के चोटिल होने और शार्दुल ठाकुर को टीम से बाहर करने के बाद उस खिलाड़ी ने हड़कंप मचा दिया पूरे वनडे वर्ल्ड कप के अंदर में और हाईएस्ट विकेट टेकर जैसा बनता नजर आया। लेकिन मोहम्मद शमी को उसके बाद अगर आप देखें तो जब से गौतम गंभीर कोच बने ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी में शमी गए और उसके पीछे भी क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर में रोहित शर्मा को पूरा भरोसा था, यकीन था कि शमी आकर परफॉर्म करेंगे और इसलिए आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था टीम इंडिया के लिए। लेकिन गंभीर के आने के बाद आप देखेंगे पहले तो T20 में खेलते ही नहीं थे शमी, मतलब खेलते थे तो उनको पहले से ही उनको हटा दिया गया था। लेकिन टेस्ट मैचेस और वनडे इन दोनों का एक पार्ट हुआ करते थे और शमी पर भरोसा भी हुआ करता था कि भाई ये खिलाड़ी अच्छा करेगा। सवाल उठा कि वो फिटनेस पर फिट है नहीं है, बंगाल के लिए बहुत सारा क्रिकेट खेला, उसके बाद भी BGT सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया, नहीं ले जाएंगे। हुआ कि भाई अभी तो फिट ही नहीं है, तो मार्च के महीने में आते हैं, वो एशिया का फरवरी मार्च में खेलते हैं, उसके बाद IPL भी खेलते हैं, लेकिन जब इंग्लैंड दौरे की बात आती है तो वहां पर इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाते, जबकि वो फिट होते हैं, उनको टीम में नहीं चुना जाता है। और उसके बाद अब जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 वनडे मैच खेलने के लिए गई है, T20 में तो खैर उम्मीद ही नहीं करते हैं कि शमी को आप ले आएंगे, लेकिन वनडे मैच खेलने गई है, वहां पर भी शमी को टीम में जगह नहीं दी गई और ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। इस बात को आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कि कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि हर्षित राणा को टीम में सेट करने के लिए मोहम्मद शमी के करियर से खिलवाड़ कर दिया गया है। चाहे वो टेस्ट मैच में ही बात कर लीजिए, वहां पर भी हर्षित राणा आए, चाहे वो वनडे मैच की बात कर लीजिए, वहां पर भी हर्षित राणा आ गए। तो क्या हर्षित राणा को टीम में सेट करने के लिए शमी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया? अब इस ताजा ये स्थिति में हुआ यह है कि जब भारतीय टीम रवाना हो गई उसके ठीक दिन पहले ही उनसे बयां बात पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप टीम में आ रहे हैं, क्या हुआ, आपके फिटनेस का स्टेटस क्या है। शमी ने जो बयान दिया उसको समझने वाली बात है कि आखिरकार भारतीय क्रिकेट में चल क्या रहा है। शमी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है ये बताना कि मैं फिट हूं या नहीं हूं, मैं अगर अनफिट हूं तो मैं NCA जाता हूं, मैं वहां पर फिटनेस पे काम करता हूं, फिटनेस पे अपना ध्यान देता हूं, फिटनेस टेस्ट अब पास करना है। मेरा काम नहीं है कि मैं अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को यह बताऊंगा कि देखो भैया मैं तो फिट हो गया, मैं तो फिट हो गया, मैं तो फिट हो गया, ले लो मुझे टीम में, ले लो मुझे टीम में ले लो। और सच्चाई बात यह है कि एक ऐसा परफॉर्मेंस करने वाला प्लेयर जो देश के लिए इतना शानदार क्रिकेट खेल रहा है, एटलीस्ट वनडे और टेस्ट में तो खैर एक कोई स्थान ही नहीं है शमी का, जितना अच्छा परफॉर्म उनका वनडे और टेस्ट में है और उनके होने से टीम इंडिया को फायदा भी होता है। फिर भी आप शमी को टीम में नहीं लेते हो और उसके बाद ये सवाल उठता ही उठता है कि क्यों अजीत अगरकर ने कहा था जब टीम का सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा था कि हमने NCA को भेजा था, भाई हमें ये प्लेयर का बताओ फिटनेस क्या अपडेट है। मतलब ये है कि जो शमी बता रहे हैं कि NCA में थे शमी, फिटनेस पास कर चुके हैं, 4 दिनों का मैच शमी ने साफ तौर पर कहा है कि 4 दिनों का मैच मैं खेल पा रहा हूं, तो 50 ओवर का क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा क्या। और सोचने वाली बात यह है कि आपको 4 दिवसीय क्रिकेट जो डोमेस्टिक आप खेलते हो, दिन भर आपको फील्ड पर रहना है। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो, बॉलिंग कर रहे हो तो दिन भर में 20 ओवर, 22 ओवर, 15 ओवर, 18 ओवर बॉल डालना है। वनडे क्रिकेट में तो आपको दिन भर फील्डिंग नहीं करनी है जी, 50 ओवर करना है, 3 घंटे की बात है। उसमें भी आपको पूरे 50 ओवर में 50 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर डालना नहीं है।
10 ओवर की बॉलिंग डालनी है जी। फिर भी मोहम्मद शमी अगर 4 दिवसीय मैचेस के लिए डोमेस्टिक में फिट हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है इसके पहले जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे सीरीज में वो खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां पर अच्छा था, तो फिर कौन ऐसा आदमी है जो मोहम्मद शमी को बार बार टीम से बाहर कर रहा है? यह सवाल किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए जवाब देने के लिए। और अगर से क्या कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये सवाल पूछे कि शमी जब फिट है और जब शमी ये कह रहे हैं कि 4 दिवसीय मैचेस में खेल रहा हूं लगातार, जब एनसीए में हूं तो चयनकर्ताओं को पता लगाने की जिम्मेदारी है कि भाई साहब शमी फिट है या नहीं है, ये मेरा काम नहीं है फिटनेस बताने का। और अगर कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम तो फिटनेस के लिए जो प्लेयर्स थे एज ऑफ नाउ सारे प्लेयर फिट हैं, हमने पता किया था जी जिनको हमें चुनना था, मतलब आपने पहले ही मन बना लिया था कि शमी को नहीं चुनना है, तो इसके पीछे एक कोई लॉजिक मिल जाए कि हाँ शमी को इस वजह से नहीं चुना गया। मुझे तो कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही है कि एक वजह आप बता दीजिए कि भाई शमी को नहीं चुना गया था। वर्ल्ड कप तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ था भाई साहब। वर्ल्ड कप के अंदर में जो हमारी टीम की स्थिति थी, वर्ल्ड कप के अंदर में तो हमने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, फाइनल तक गए, फाइनल में भी शमी ने अपना जहर दिखाया, ठीक है। हम नहीं जीत पाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता उसमें भी तो शमी का परफॉर्मेंस शानदार रहा था। ये सोचने वाली बात है ना। अगर मैं आपको बताऊं जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेला था 2025 का जो मार्च के महीने में हुआ, अगर मैं उसकी बात करूं और उसमें अगर आप देखेंगे मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस किस तरीके का था, तो आप पहला दूसरा 3-5 मैचेस खेले गए थे, ठीक है जी। और इन 5 मैचेस के बीच में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो क्या स्थिति बनती है। बांग्लादेश को 228 रनों पर हमने आउट किया था और पहले ही मैच के अंदर में भारत का पहला मुकाबला था बांग्लादेश से, जो ग्रुप ए का सेकंड मैच था। पहले मैच में ही 10 ओवर में 53 रन देकर के 5 विकेट मोहम्मद शमी ने निकाले थे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मैच हमारा पाकिस्तान के साथ में था, वहां पर भी शमी ने 8 ओवर में विकेट भले ही ना निकाला हो लेकिन मात्र 43 रन दिए थे, यानी इकोनॉमिकल भी रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम का न्यूजीलैंड से मैच होता है और वहां पर भारतीय टीम जब गेंदबाजी करती है 4 ओवर मात्र शमी से कराया जाता है और उन्होंने मात्र 15 रन ही दिए थे वहां पे, ठीक है जी। यानी यहां पर विकेट नहीं ले रहे हैं तो रन भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं मोहम्मद शमी। उसके बाद आप याद कर लीजिए एक मुकाबला हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला था, इतना इंपॉर्टेंट मैच था और उस सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी। शमी ने 10 ओवर में 48 रन मात्र दिए थे। सोचिए आजकल टेस्ट मैचेस में इससे ज्यादा इकोनॉमी से लोग पिट जा रहे हैं। 10 ओवर में 48 रन और 3 विकेट निकाले थे, और 3 विकेट भी जो निकाले थे कोई ऐसे वैसे खिलाड़ियों ने कोपर कोले का निकाले, ओपनिंग करने आए थे, स्टीवन स्मिथ को बोल्ड कर दिया था। आपको याद होगा फुल टॉस बॉल जो स्लोअर आई थी, रूम बनाकर मारने गए थे स्मिथ, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद उन्होंने आउट किया था एक और प्लेयर को, नेथन एलिस को, तो 3 विकेट उन्होंने निकाले थे वहां पर। और उसके बाद जो फिर फाइनल मुकाबला आता है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो शमी ने 9 ओवर में थोड़े महंगे रहे लेकिन 1 विकेट निकाला था। यानी कि शमी ने अगर आप देखेंगे तो लगभग 10-12 विकेट जो है वो निकाल करके जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में, भारत को जिताने में मदद करते हैं, लेकिन शमी को टीम में नहीं चुना जाता है। और इसीलिए अब शमी कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं बनता है कि मैं सिलेक्टर को बताऊंगा मैं फिट हूं। अगर मैं 4 डेज का मैच खेल रहा हूं, अगर मैं 4 दिवसीय मैच डोमेस्टिक का खेल रहा हूं, तो मैं फिर वनडे क्यों नहीं खेल सकता। मतलब एक कॉमन सेंस लगाने की बात है। एक नॉर्मल सी लॉजिक भी इस बात में है कि अगर 4 दिन तक बंदा मैदान पर खेल सकता है, फील्डिंग कर सकता है, दिन भर बॉलिंग कर सकता है 15-18 ओवर का, तो क्या वो 10 ओवर की बॉलिंग नहीं कर सकता? 3 घंटे फील्डिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। वो तो फोर्ट रहे उसका, जिस तरह से बॉलिंग करता है वहां पर वनडे में। लेकिन शमी को टेस्ट से बाहर कर दिया गया, T20 से पहले से बाहर थे, अब वनडे में भी नहीं चुना गया। क्या भारत की स्ट्रेटजी है? ये बिल्कुल भी समझ से परे नजर आ। इसलिए सवाल अगर कर और गंभीर से है कि आप किस तरफ टीम लेकर के जाना चाहते हैं। आखिरी जो सीरीज उन्होंने खेली थी, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, चैंपियंस ट्रॉफी था, उसमें उन्होंने लगभग 10 से ज्यादा विकेट निकाले। एक मैच में 5 विकेट, एक मैच में 3 विकेट, एक मैच में 1 विकेट, एक मैच में, और तो ऐसे करके उन्होंने विकेट मेंशन किया, निकाले थे 9 या 10 विकेट निकाले थे और किफायती भी रहे थे। इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच में 10 ओवर में सिर्फ 48 रन देकर के 3 विकेट निकाले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। फिर भी शमी को वनडे से बाहर करना कहां तक सही है? और शमी ने जो बयान दिया उसको आप कैसे देखते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।